लेकिन चैलेंजेस तो कई लेवल पे थे ना। चैलेंजेस तो मतलब मरीजों को भी देखना था, बीमारी भी थी, एक बहुत ज़्यादा प्रेशर था हेल्थ सिस्टम पे, और साथ में ये वैक्सीनेशन का कैंपेन भी चलाना था। देखिए चैलेंजेस तो थे ही। कोरोना आ गया था, इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी बीमारियां चली गई थी। वो सब चीज़ों को देखते हुए डेफिनेटली देयर वाज द प्रेशर ऑन डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टाफ की शॉर्टेज थी। बट स्टिल जब प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एजुकेट करना, लोगों को एजुकेट करना। आपने अपने टीवी के माध्यम से सबको दिखाया और सब लोग ने फेस भी किया कि डॉक्टर्स की टीम जा रही है और लोगों को जागरूक करना। लेकिन चूंकि जागरूक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब बीमारी सामने थी, चैलेंज सामने था, लोग जान बचाना चाहते, तो फिर भी वैक्सीन के बारे में लोगों को बताना पड़ा कि भाई लगवा लो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो वैक्सीन हेजिटेंसी जो शब्द आ रहा था कि जब से वैक्सीन बनी थी, क्योंकि वैक्सीन ये बहुत जल्दी बन गई थी। 1 साल के भीतर हमने सारे ट्रायल करके हमने इसको पॉपुलेशन में, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। जो विश्वास, क्योंकि ये जो साइंटिफिक नॉलेज है एक वैक्सीन डेवलप करने में जो 4 से 5 साल लगता था, वो हमने कर्टेल करके 1 साल कर दिया। इसलिए एक हेजिटेंसी थी। हेजिटेंसी कोई नई बात नहीं है ना, हेजिटेंसी तो 1950 से चली आ रही है। जब भी कोई नई चीज़ आती है और जो कि ज़रूरी भी है, बिकॉज हम कोई चीज़ इस तरीके से किसी पे फोर्स चुनौती भी नहीं थी और कोशिश भी नहीं थी। लेकिन दुनिया के वैक्सीनेशन की हिस्ट्री में ये कितने बड़े अचीवमेंट के तौर पे भारत के लिए, तब जबकि लोग कहते हैं कि भारत का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का नहीं है। नहीं, आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो जो अमेरिका यूके जैसा ही है। हमारा सिस्टम उनसे कुछ कम नहीं है। हम आज 1 बिलियन लोगों को जो वैक्सीन दे पा रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। हम बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमारा सिस्टम टीकाकरण के मामले में लगभग उतना ही है, उससे हम कहीं पीछे, उनसे आगे हैं, बल्कि हम उनसे आगे हो गए हैं। हमारी अपनी वैक्सीन है, ये बहुत सेफ है, उसके कोई कॉम्प्लिकेशन, हमारी अपनी वैक्सीन है, लेकिन हमारा पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम इस कोरोना से लड़ते हुए कितना आगे आ गया है। अगर हम 1.5 साल की बात करें इस जर्नी की, तो 1.5 साल पहले और अब 275 दिन, 100 करोड़, 27 लाख डोज पर डे। इट इज़ ए रिमार्केबल अचीवमेंट विच वी हैव मेड। इन चीज़ों के लिए हम 3 लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। पहला हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जिसके बारे में पूरा वर्ल्ड कहता है कि हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम की व्यवस्था बड़ी लचर है। अगर आप आज देखें तो 80% कॉन्ट्रीब्यूशन वैक्सीनेशन के अंदर पब्लिक हेल्थ सिस्टम का है एज कम्पेयर टू। यही बात तो लोग कह रहे थे कि अरे अमेरिका नहीं निपट पा रहा, हम कैसे निपटेंगे। पहली बात। दूसरी बात, हमारी 130 करोड़ की आवाम को ये समझाना बहुत जरूरी था कि वैक्सीन आपके लिए जरूरी है। वैक्सीन शायद आपको कोरोना से ना बचा पाए, तो वैक्सीन आपको हॉस्पिटलाइजेशन से, आईसीयू एडमिशन से और आपकी, लेकिन लोगों ने भी गंभीरता से लिया मैम। लेकिन एक चीज जो है कि इस पूरे कैंपेन को देखें, अगर वैक्सीनेशन, कोरोना, इन सब चीजों को देखें, लोग कैसे जुड़े हैं, जनता को कैसे आप देखती हैं? जो पब्लिक आई है, भाग भाग के लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। फॉर दिस आई विल थैंक द टीवी चैनल कि जिन्होंने इसकी अवेयरनेस पहुंचाई है सब तक। उनको बताया है कि अगर आप नहीं कराएंगे तो जो नेक्स्ट वेव्स आ रही, सरकारों ने जो फैसले लिए, वो उससे बहुत, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर, जिनको सबसे ज़्यादा हम थैंकफुल करेंगे इस चीज़ के लिए कि उन्होंने हमारे वैक्सीनेशन डोजेस हमारे तक पहुंचाई हैं एंड उसको उतने सेंटर्स ओपन किए हैं उसके लिए कि हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर सकें। समीर, सुना आपने, चुनौती जितनी बड़ी थी, प्रयास शायद उससे बहुत बड़ा था, मनोबल उससे बड़ा था, और शायद वो कहते हैं कि इस बीमारी से लड़ने की जो जिजीविषा थी, नेतृत्व से लेकर अंतिम आदमी तक, उन सब में बराबर थी। बिल्कुल सही बात है, और उसी का नतीजा आज हमारे सामने है कि पूरी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान की इस उपलब्धि को देख रही है और हैरान हो रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।